ट्रैवल के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं कोई नई जगह घूमने तो नहीं जा रहा, ना कि कोई हिचहाइकिंग का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो फिर आज का वीडियो बनाया किस लिए है? तो आज का वीडियो इसलिए है कि अपना जो देहरादून वाला या उत्तराखंड वाला ट्रिप है वो आज एंड होने जा रहा है। ये मेरा पहला सोलो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस था या पहला हिचहाइकिंग का एक्सपीरियंस था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे मेरा स्टे कहाँ पे था, फूड कहाँ से अरेंज किया मैंने और किस तरह के एक्सपीरियंसेस आए और बाकी सब और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। रही बात इस ट्रिप की, तो मेरे भी मन में, हर एक के मन में जैसे रहता है कि भाई मुझे घूमने जाना है, तो मेरे भी मन में था घूमना है करके। अकेले सोलो ट्रैवलिंग का भी और हिचहाइकिंग का भी मन में थोड़ा सा थॉट्स चल रहे थे। तो फिर अभी थोड़ा छुट्टी आई थी, फिर मेरे मन में बैक ऑफ द माइंड कहाँ पे तो भी चल रहा था कि देहरादून जाना है करके। तो फिर मैं 29 जून को नागपुर से निकला। मैंने ट्रेन का बुकिंग किया था। 29 को मैं नागपुर से निकला, 30 जून को मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से फिर मेरा रात को ट्रेन था और मैं यहाँ पे 1 जुलाई को तो यहाँ देहरादून पहुँचा। मेरा रहने का जो सवाल है, मैं यहाँ पे देहरादून में मैंने रूम किया था 1 मंथ के लिए। और रही बात रूम देखा कैसे, तो मैं नागपुर में था तो मैंने नागपुर में ही देहरादून OLX पे देहरादून डाला और देहरादून की जो भी रूम्स मुझे दिखी उसको मैंने एक्सेस किया। इसका 1 मंथ का रेंट था 2250 रुपीज़ और लाइट बिल सेपरेट था, तो उसका भी अपन पकड़ लेते कुछ 200 रुपये। तो मुझे ये 2500 में 1 महीने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा रूम मिला, जिसमें फैसिलिटीज़ जो चाहिए होती है अपने को, वॉशरूम्स बहुत अच्छे। तो ये मेरा रूम का महीने भर का खर्च था। तो मैंने यहाँ पे मेस लगा ली थी। तो मेरा ऐसे प्लान रहता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग घूमने जाता था और दोपहर तक या फिर कभी कभी ज़्यादा दूर चला गया तो शाम को वापस आता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सुबह घूमने गया तो मैं दोपहर तक वापस आता था। मैंने इसलिए यहाँ पे मेस लगाई थी कि मैं यहाँ पे दोपहर को जो खाना मिलता है वो 1 बजे मिलता है और रात का खाना 9 बजे मिलता है। तो मैं बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम 1 बजे तक वापस आ जाता था। कुछ 4-5 बार ही ऐसा हुआ होगा कि मुझे शाम हो गई थी या फिर मुझे रात हो गई थी, दूसरा दिन लग गया था। आपने वीडियोस में देखा होगा कुछ। तो यहाँ पे मेस का जो रेट है वो है 2600 में मुझे 3 टाइम्स का खाना, यानी ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर 1 महीने के। तो वो भी एक नॉर्मल, अपन कोई भी इंडियन सिटीज़ में जाएंगे तो रूम का रेंट भी 2500 के करीब ही होता है और मेस का भी रेंट जो रेट होता है इतना ही होता है। मोस्ट मैं तो जहाँ पे रहा हूँ नागपुर और पुणे में, वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा था। रूम का रेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा था और मेस का भी जो खर्च था ज़्यादा था। मुझे करीब 2800 या 3000 में सिर्फ खाना और डिनर, लंच और डिनर मिलता था। यहाँ पे तो 2600 में लंच भी मिल गया, डिनर भी मिल गया और ब्रेकफास्ट भी मिल गया। तो ये मेरा रहने का, खाने का खर्च। तो अपन उसको दोनों को एडिशन कर लेंगे तो कुछ हो रहा है वो 2500 हो गया रूम का और 2600 हो गया मेस का, तो ये हो गया 5100। रही बात मेरे ट्रैवल के एक्सपेंस की, तो मैंने यहाँ पे ट्रैवल के लिए, यानी जब से मैं देहरादून पहुँचा और अभी तक लोकल ट्रैवल हो या फिर मैं कहाँ पे भी घूमा, मैंने 1 रुपया भी उसके लिए खर्च नहीं किया। पूरा लिफ्ट लेके ही घूमा मैं यहाँ पे। मैंने अभी तक ये 30 दिनों में, 30 यानी एक्चुअली मैं कुछ 20 दिन ही घूमा, क्योंकि बाद में तो थोड़ा यहाँ पे रेनी सीज़न शुरू हो गया तो कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। तो मैंने करीब 150 से ऊपर लिफ्ट लिए, बाइक्स पे, ट्रक्स पे, कार्स पे। तो सबका तो मैं वीडियोज़ में नहीं इंक्लूड कर पाया, लेकिन मैं करीब 150 से ऊपर लिफ्ट लिए देहरादून में और अभी तक मैंने ट्रैवल के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो आप भी अगर आना चाहते होंगे, आपके भी मन में होगा कि घूमना है करके, तो दिस इज़ द गुड आइडिया कि आप वो उसके लाइक जो सिटी के आजू बाजू में घूमने की जगह है वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे हॉस्टल या फिर कुछ रूम रेंट पे ले लो 1 महीने के लिए, या फिर आपके प्लान के हिसाब से, और कुछ मैस वगैरह लगा लो। तो जनरली ये अफोर्डेबल लगता है मुझे। 1 महीने का मुझे कुछ 5100 रुपये इसमें लगा। और रही बात, आप बोलोगे कि फिर भाई तू जब घूमने गया तो वहाँ पे कुछ नहीं खाया तूने? तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मैं जब भी घूमने जाता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट, यानी कभी कभी तो मैं जल्दी जाके आता था तो मेरा ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे हो जाता था मेरे मेस में।
यानी 5-6 बार तो ऐसा हुआ है कि मैं 9:30-10 बजे तक वहाँ वापस आ गया हूँ घूम के। सुबह 5-5:30 बजे निकल जाता था मैं और 10-10:30 बजे तक वापस आ जाता था। तो मेरे मेस में नाश्ता मिलता था मुझे 10:30 बजे, तो वो भी एक्सपेंसेस मुझे लगे नहीं। लेकिन जब मैं दूर गया, कोई चकराता गया था, टिहरी गया था, मसूरी गया था, तो इस प्लेसेस में मुझे ब्रेकफास्ट करना पड़ा और कुछ प्लेसेस पे मुझे लंच भी करना पड़ा। और जब मैं टिहरी गया था तो वो भैया लोगों के साथ गया था, तो मेरा जो लंच था, डिनर था, ब्रेकफास्ट मैंने खुद के पैसे से किया था, लेकिन लंच डिनर जो था वो एक्चुअली जो वहाँ पे एक सनी भैया थे, उनको बेटी हुई थी, तो उनकी पार्टी उनके दोस्त लोग उनसे ले रहे थे, तो फिर वो सब वहाँ पे मैं उनके साथ ही गया था, तो मैं आई एम लाइक अ गेस्ट, तो मेरा उसमें हो गया था। तो ये जो एक्स्ट्रा का थोड़ा खाने का पकड़ लेंगे तो कुछ उसमें अपन पकड़ लेते कि 400 रुपये लगे होंगे मेरे को, हाँ करीब। तो 5100 एंड ये 400 रुपये, तो 5500 रुपीज़ में मेरा पूरा यहाँ पे 1 महीने का ट्रिप हुआ। मस्त मज़ा आया। और जो हिच हाइकिंग थी, आप भी सोचते होंगे कि यार मुझे पॉकेट फ्रेंडली घूमना है, लेकिन आपके मन में भी बहुत डाउट्स होंगे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो भी हिच हाइकिंग की, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक कुछ प्रॉब्लम आई। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे लोग ही मिले। कभी कभी लोग मिले जो शांत थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन बुरे लोग नहीं मिले कभी। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम मुझे अच्छे लोग मिले। यानी जब अपन घूमने जा रहे हैं, अकेले घूमने जा रहे हैं, तो फिर कभी अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मैं गए या फिर कोई दूसरी गाड़ी करके गए, तो अपन जनरली ज़्यादा बातें भी नहीं करते दूसरों के साथ। लेकिन जब लिफ्ट लेके जाते हैं ना, तो जिस बंदे के साथ या फिर जिन लोगों के साथ अपन लिफ्ट लेके जा रहे हैं, उनसे अच्छी खासी बातें होती है अपनी। और एक लोकलाइट्स मिल जाते हैं बहुत बार, तो इधर की कुछ चीज़ें पता चल जाती है जो अपने को नेट पे नहीं मिलेंगी। और जब भी अपन कोई ट्रैवल करने जाते हैं तो आदमी थक जाता है। तो थक जाने के बाद अगर अपन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वगैरह आए ना, तो वो थकान कम नहीं होती। लेकिन जब लिफ्ट लेके आता है ना आदमी, तो उन लोगों से जब बातें होती है, वो भी अपने लाइफ में अपने टेंशन्स में रहते हैं, या फिर अपने उनकी लाइफ चलती रहती है, अपन भी अपने लाइफ में अपने इसमें रहते हैं। लेकिन जब लिफ्ट लेते तो वो भी अपने साथ बात करते हैं, अपन भी उनके साथ बात करते हैं, अलग अलग स्टेट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो उनके भी लाइफ में खुशी आ जाती है और अपने लाइफ में भी खुशी आ जाती है। और पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात, पॉकेट फ्रेंडली भी ट्रैवल हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया हिच हाइकिंग का, मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे लोग ही मिले। और बहुत बार तो ऐसी हुआ है कि उनको कोई दूसरी जगह जाना रहता था, लेकिन मैंने लिफ्ट लिया तो मुझे मेरे जगह पे छोड़ के देते थे, और फिर अपन बाजू में उनके डेस्टिनेशन पे निकल जाते थे। और रही बात, और एक एक्स्ट्रा बात की, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदी। ये जो अभी मैं पहना हूँ, ये ऋषिकेश से खरीदा मैंने, 300 रुपये का हुआ। थोड़ा सा महंगा लगा मुझे, लेकिन अभी वहाँ पे बार्गेनिंग वाली चीज़ें नहीं थी, जितने का है उतने का ले लो। तो अभी इधर आया था तो बोला ये ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। मैंने कभी ये इस टाइप का ड्रेस लिया भी नहीं था, तो फिर मैंने ये ले लिया। तो ये इसमें 300 रुपीज़ मैंने खर्च किए। और दूसरी बात, यहाँ पे देहरादून में स्लीपिंग बैग्स अच्छे खासे रेट में मिल जाते हैं। यानी ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आर्मी के कुछ इंस्टीट्यूट्स भी है, IM है, या फिर यहाँ से पास में आर्मी के बहुत सारे स्टेशंस या फिर आर्मी वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्लीपिंग बैग्स अच्छे खासे रेट्स में मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे स्लीपिंग बैग खरीदा, तो वो 1100 का मैंने स्लीपिंग बैग खरीदा। तो उसमें मेरे पैसे खर्च हुए, लेकिन वो अपन ट्रैवल में इंक्लूड नहीं कर सकते, ये तो अपनी एक्स्ट्रा की चीज़ें हुई। और टॉकिंग अबाउट दी इक्विपमेंट्स विच आई यूज़ फॉर वीडियोज़, तो मेरी रिकॉर्डिंग तो फ़िलहाल अपना बजट कम है, तो मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ। मेरा वीवो का फ़ोन है, कुछ 10-12 हज़ार का फ़ोन है, तो उससे मैं अपनी वीडियोस की रिकॉर्डिंग करता हूँ। और मैंने एक सेल्फी स्टिक खरीदा, सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड बोल सकते। तो वो कुछ मैंने 700 रुपये का खरीदा था अमेज़ॉन से, तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया मैंने। बाकी बेसिक बैग, ट्रैवल बैग ली है। मेरे वीडियोस के नीचे लिंक्स मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी आपको मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ वो दिख जाएगी। ये था मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो। तो आप बोलोगे अब फिर भाई 1 महीने का हो गया तेरा देहरादून का, फिर अब कहाँ जा रहा है? तो हाँ, मैं अब कोई नई जगह जाने वाला हूँ, नए स्टेट में जाने वाला हूँ। उसके बारे में आपको अगले वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो आपको एक थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड का कैसा है। तो देखो, तो ये जो टावर दिख रहा है ना लाइट का, उसके पीछे एक रिवर है जो सिर्फ रेनी सीज़न में फ्लो होती है, और उसके ऊपर
जो थोड़ा दूर दिख रहे हैं वहाँ पे फिर पूरा देहरादून का सिटी शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये जो एरिया है ये नंदा की चौकी करके है, प्रेम नगर के बाजू में। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स है बहुत सारी एजुकेशनल, तो यहाँ पे हॉस्टल बहुत सारे। तो ये जो आगे देख रहे हो आप, ये भी एक हॉस्टल है। इधर तो कुछ फैमिलीज़ रहती है, तो वो जो हल्का सा शॉप जैसे दिख रहा है वहाँ से आना पड़ता है। ये ऐसे रोड है और फिर ये अपना पीजी का एंट्रेंस। यहाँ पे एक छोटा सा खेत जैसे है और इधर भी कुछ हॉस्टल्स है। तो ये मैं अभी ऊपर हूँ फ़िलहाल। तो ये देखो, ये इधर भी घर है, ये इधर भी घर है और पीछे देखो थोड़ा सा फॉरेस्ट जैसे बाजू में। और इधर जो पीछे हल्का सा हिल जाते हुए दिख रहा है ना, ये इधर से ये हिल फिर मसूरी वाली रेंजेस शुरू हो जाती है इधर से। और ये पीछे जंगल है घर के, ये देखो। तो ये घर के पीछे यहाँ पे ग्राउंड जैसा है, यहाँ पे शाम को खेलते हैं। और यहाँ पे ये जंगल है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ एनिमल्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पिकॉक्स दिखे थे मुझे और ऊपर मस्त आम के पेड़ वगैरह भी है अंदर। हमने तो एक दिन वहाँ पे जाके उनको मांग के आम भी खाए थे। तो इस टाइप का व्यू है। ये देखो, ये मेरा रूम है। इधर भी एक बेड है, ये इधर, और ये इस साइड में वॉशरूम है। ये वॉशरूम है, इधर गीज़र लगा हुआ है और ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल इधर। So this is the view of my room.